नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। और इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है? क्योंकि आप आज समाचार पत्र में एक हेडलाइंस देख रहे होंगे ना। बहुत सारे समाचार पत्रों में ये हेडलाइंस छपी थी। क्या हेडलाइंस? झारखंड की पीएचडी डिग्री बेमानी। झारखंड से अगर आपने पीएचडी की डिग्री की है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे, है ना। झारखंड की पीएचडी डिग्री बेकार है। और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे कॉल्स भी आए। जियो की काफी परेशान थे कि यहां पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 लागू नहीं है, इसीलिए पीएचडी की डिग्री बेकार हो जाएगी। और टोटल 8 यूनिवर्सिटी यानी झारखंड की जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंक्लूडिंग रांची यूनिवर्सिटी है उसमें शामिल, आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी शामिल है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी शामिल है, कोल्हान यूनिवर्सिटी शामिल है, मतलब सभी यूनिवर्सिटी की एक मंथ की डिग्री आपकी बेकार है। ये हेडलाइंस छपी है और ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसलिए जिसने भी झारखंड से पीएचडी किया है वो काफी परेशान है, हैरान है। आखिर क्या है इसका सच, इस पे हम लोग बात करेंगे। आपकी पीएचडी की डिग्री सही है या नहीं, ये अभी क्लियर हो जाएगा 10 से 12 मिनट के अंदर। आप अपने पीएचडी की डिग्री पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे या नहीं, ये अभी क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग किन किन मुद्दों पे बात करेंगे, उन मुद्दों को हम लोग अभी सुलझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, क्या पीएचडी की डिग्री झारखंड से है तो वो बेकार हो जाएगी? पहला हमारा इस पे रहेगा। तो आपको अभी बताते चले, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा संभव नहीं है। हजारों नहीं, यहां कह सकते सिर्फ 1000 की बात नहीं, लगभग जब से ये बात चल रही है लगभग यहां 10,000 से लोगों को पीएचडी डिग्री मिल चुकी है ना। 10,000 से ज्यादा लोगों को पीएचडी की डिग्री मिल चुकी है जब ये 2009 की बात करते हैं, 2009 से लेकर अब तक। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे न कुछ सच्चाई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह ये न्यूज भी निराधार है, ऐसा भी नहीं है। पहला लाइन आप सभी के लिए, पीएचडी के बाद भी नहीं बन पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या ऐसा होगा क्या? इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा, यहां जो हेडलाइंस दिया भास्कर में, झारखंड की पीएचडी डिग्री बेमानी, रेगुलेशन 2009, रेगुलेशन 2016 जो पीएचडी का है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो क्या है? क्या झारखंड में अब भी 2006 के अनुसार ही डिग्री मिल रही है? इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। यूजीसी के नियमों के अनुसार क्या यहां पर नहीं दी जा रही पीएचडी की डिग्री? यूजीसी का जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है। इन सभी मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे। ठीक है, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे पहले यहां पर इस न्यूज को देखें। इसी न्यूज के आने के बाद आप सोशल मीडिया पे ये न्यूज काफी कह सकते हैं वायरल हुआ। तो झारखंड की पीएचडी की डिग्री यहां कहा जा रहा है कि बेमानी है। और बेमानी क्यों है, इसके पीछे रीजन दे रहे हैं। झारखंड में शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी की लापरवाही का नतीजा पीएचडी डिग्री होल्डर्स भुगत रहे हैं। दरअसल राज्य में रिसर्च स्कॉलरों को दी जा रही पीएचडी डिग्री यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार नहीं है। इस कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में यह बेकार साबित हो रही है। खुद झारखंड सरकार ने भी नए रेगुलेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का आदेश निकाला है। इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पीएचडी रेगुलेशन 2009 और 2016 के अनुसार दी गई पीएचडी की डिग्री ही मान्य है। यह आदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 के अनुसार झारखंड में नियम ही नहीं बना है। इनका कहना है अभी भी वर्षों पुराने नियम 2006 के अनुसार ही डिग्रियां बांटी जा रही है और प्रत्येक साल यहाँ सैकड़ों डिग्रियां दी जा रही है। 2009 में बना था नियम, इसके बाद नहीं हुआ यहाँ पर बदलाव। राज्य की 8 यूनिवर्सिटी हर साल सैकड़ों डिग्रियां जारी कर रही है। अगर एक यूनिवर्सिटी से अगर प्रत्येक साल 200 अगर आ रहा है कैंडिडेट, तो आपका मान ले 8 यूनिवर्सिटी से कितना आ रहा है? आपका 8 यूनिवर्सिटी है तो 1600 लगभग आप 2000 इसको मान सकते हैं। कहीं कहीं ज्यादा भी 250-300 डिग्रियां भी दी जाती है तो 2000। और ये कब का बात है? आपका 2009 की ये बात कर रहे हैं, 2009 यानी अभी कब है? 2024 है, यानी 15 साल बीत गए। 15 साल में लगभग यहाँ पर कितना अगर देखा जाए 2000 के एवरेज से तो 30,000 डिग्री यहाँ पर दी जा चुकी है। मैंने कहा कि 10,000 प्लस ही कहा है, लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा डाटा आपका निकलेगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए क्या है नियम? यहाँ पे नियम ये कहता है कि आपकी नियुक्ति के लिए पीएचडी चाहिए 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग।
तो अब झारखंड में क्या स्थिति है, और जैसे यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, मैं पूरे प्रूफ के साथ बात करूंगा अभी, है ना। यहाँ पे आप एक यूनिवर्सिटी का नाम देखिए, आपका सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी भी है। इसमें जो 8 यूनिवर्सिटी है उसमें से सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी भी है, और उसी यूनिवर्सिटी की एक डिग्री मेरे पास है, पीएचडी की डिग्री इसी यूनिवर्सिटी की मेरे पास है। और उसमें हम लोग देखेंगे, है ना, कि रेगुलेशन 2009 का पालन यहाँ पर हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो क्यों नहीं पीएचडी, तो पीएचडी की डिग्री मान होगी आपकी, क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आप, 100% बनेंगे। तो उस प्रूफ के साथ हम लोग चलते हैं, और ये न्यूज है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। आप ये सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक सर्टिफिकेट स्टूडेंट का मैंने उसे हाइड कर दिया है, नेम वगैरह। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो पीएचडी की डिग्री है, यहाँ क्या लास्ट देखिए, एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रिकॉर्ड हीज हर पीएचडी डिग्री फुलफिल 11 गिवन नंबर। इसके नीचे 11 क्राइटेरिया का नंबर है, वो फुलफिल करता है क्राइटेरिया सजेस्टेड बाय यूजीसी रेगुलेशन 2009। यानी यूजीसी का जो रेगुलेशन 2009 है उसमें जो क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया है वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल किया गया है। ये 11 यहाँ पर क्राइटेरिया है जो कि 2009 का आपका रेगुलेशन है, यही क्राइटेरिया वहां पर मांगता है। तो देखिए आपके पास ये क्राइटेरिया आपकी पीएचडी में है, अगर आपने फुलफिल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया देखिए, पहला क्राइटेरिया क्या कहता है, एडमिशन बाय एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू और बोथ। आपका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर हुआ हो या फिर इंटरव्यू के आधार पर हो। जो जेआरएफ वाले हैं, नेट वाले, उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है, इनके आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, आप चेक करें। डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं ले लिया जाके आपने सीधे पीएचडी में एडमिशन, नहीं, इंटरेस्ट टेस्ट अगर दिया है तो रेगुलेशन 2009 फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर एमफिल 5, पीएचडी 8, सुपरवाइजर आपका जो मैक्सिमम नंबर दिया जाएगा वो एमफिल के लिए वो यहाँ पर कह रहा है कि 5 और पीएचडी के लिए 8। इनका ये है नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी को पालन यहाँ पर किया गया है। कोर्स वर्क आपका हुआ है, पीएचडी के दौरान कोर्स वर्क आपका हुआ है। इसके बाद आपका जो प्रोग्रेस हुआ है एक कमेटी के द्वारा वो रिव्यू हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका कहा है एक जो मेथोडोलॉजी का एग्जाम है वो एग्जाम हुआ है, यानी आपका कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ है। प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन बिफोर सिनॉप्सिस सबमिशन, यानी जब आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया तो उसके पहले आपका एक कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ था। पब्लिकेशन आपका हुआ है एटलीस्ट 1 पेपर बिफोर थीसिस सबमिशन, जब आपने थीसिस सबमिट किया तो इसके पहले एक पेपर आपका पब्लिश हुआ है। प्रेजेंटेशन 2 पेपर्स इन कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, 2 पेपर आपका किसी सेमिनार में तो आपने पेपर प्रेजेंट किया है, कम से कम 2 थीसिस से जुड़ा हुआ। इवैल्यूएशन ऑफ थीसिस बाय 2 एक्सपर्ट, आपका थीसिस का जो इवैल्यूएशन हुआ 2 बाहरी एक्सटर्नल के द्वारा हुआ। सॉफ्ट कॉपी ऑफ थीसिस इन द यूनिवर्सिटी, जो आपका थीसिस है उसका सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है। इन केस ऑफ पीएचडी डिग्री रजिस्टर्ड बिफोर 10th जुलाई 2019 6 क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल। अगर किसी का 10 जुलाई से पहले है उनको 6 क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और बाद में ये हो आ गया है तो वहां पे 11 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जिनका इनके पहले है 10 जुलाई 2009 से पहले उनको 6 क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और जिनका आपका 10 जुलाई 2009 के बाद है उनको ये 11 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ये पीएचडी का रेगुलेशन 2009 सजेस्ट करता है। मैंने सर्टिफिकेट को भी दिखाया, ये पीएसकेएमयू की का सर्टिफिकेट है, यानी यहाँ पर 2009 रेगुलेशन के अनुसार आपको डिग्री दी जा रही है, यानी कोई भी यहाँ पर फॉल्स नहीं है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया, विथ प्रूफ दिखाया। इसके बाद और भी एक मुद्दे पे बात करेंगे ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए, और भी शॉर्ट में से समझने का प्रयास करेंगे। जब भी कहीं से निकलती है वैकेंसी ना, आपसे नेट मांगा जाता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसके बाद दूसरा जो कंडीशन रहता है वो क्या रहता है, अगर आपका नेट नहीं है तो क्या चाहिए, पीएचडी। पीएचडी में क्या चाहिए, तो पीएचडी में यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी पीएचडी जो है ना 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और उस पीएचडी को आप कैसे जानेंगे 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है आपकी पीएचडी, इसके लिए चलिए नीचे और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ये हर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकले बस आपकी पीएचडी में ये 5 पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ABCDE।
ये 5 पॉइंट अगर है तो आप एलिजिबल हैं। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी डीयू हो, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। ये 5 क्राइटेरिया आपके पीएचडी में अगर है तो मीन आपकी पीएचडी 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। और झारखंड की कोई भी पीएचडी की डिग्री ऐसे है तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, मतलब आपकी पीएचडी की डिग्री बेकार नहीं है। ठीक है, द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर, पहला आपकी पीएचडी की डिग्री रेगुलर मोड में हो, ये आपकी पीएचडी का पहला शर्त है। दूसरा, पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल, आपके पीएचडी की डिग्री का जो इवैल्यूएशन हुआ होगा 2 एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा हुआ होगा। एक ओपन वाइवा होना चाहिए, ओपन वाइवा होना चाहिए। जब आप थीसिस का कर सकते हैं, रिजल्ट जब इवैल्यूएशन के बाद आ जाएगा तो आपका एक ओपन वाइवा होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, आपके 2 रिसर्च पेपर यहां पर पब्लिश होना चाहिए रेफर्ड जर्नल में, है ना, इसमें रेफर्ड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। इसके बाद द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क, आपके 2 पेपर प्रेजेंट होना चाहिए कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जो कि आपका स्पॉन्सर्ड हो, फंडेड हो, सपोर्टेड हो, किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा या आईसीएसएसआर के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा, किसी के द्वारा आपका ये होना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स अगर आपकी पीएचडी में है तो आपको कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने से नहीं रोक सकता, ये आप जान लें। ठीक है, अगर आप अपने आप को देखें, अपने पीएचडी की डिग्री को देखें, क्या आपके पीएचडी में ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना, क्या आपकी पीएचडी इसी क्राइटेरिया से फुलफिल हुई है, मतलब 2009 या 2016 जो भी रेगुलेशन आप मानते हैं उसे अडॉप्ट किया गया है, खतरे की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा आपके पीएचडी में नहीं हुआ है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। ठीक है, अगर ये 5 पॉइंट्स आपके पास है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप सभी के डाउट्स थे, आई थिंक सभी डाउट्स को हमने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको लगे नहीं, अभी भी आपके अंदर डाउट्स बची हुई है, आप हमें कमेंट्स करें या टेलीग्राम चैनल पे आप लिख कर भेजें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, अगर चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को समर्पित चैनल है, हायर एजुकेशन को डेडिकेट चैनल है और यहाँ इस प्रकार के वीडियो आपको एवरीडे मिल जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव अ नाइस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।